केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि देश में अगले एक सप्ताह में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं मंच से इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू हो जाएगा। शांतनु ठाकुर ने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में भाषण दिया था और बीते साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश का कानून बताते हुए कहा था कि इसे लागू होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उन्होंने साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। बता दें कि अमित शाह ने इसमें कहा था कि कभी-कभी वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि देश में सीएए कानून लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा, और इस पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है और कोई भी इसको लागू करने से हमें नहीं रोक सकता है। ये हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। बता दें कि गृह मंत्री के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि वो लोगों को विभाजित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने कहा था कि पहले नागरिकता कार्ड जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इसे केवल राजनीति के लिए छीन लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो लोगों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। वो नागरिकता किसी एक को देना चाहते हैं और दूसरों को इससे वंचित करना चाहते हैं। अगर किसी एक समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। ये भेदभाव गलत है। और इसी के साथ सीएए कानून की जानकारी भी आपको पूरी तरीके से दे देते हैं। बता दें कि दरअसल इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुसलमान जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई आते हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पारित किया गया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। इसमें जितने भी आलोचक थे उनका ये कहना था कि ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन भी करता है। 2020 में बंगाल ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था और ये ऐसे करने वाला चौथा राज्य बन गया था। ममता बनर्जी ने इसमें घोषणा की थी कि बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए खबर।